नहीं ना, चलो ये तो अपने मुंह से मना कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने जलसा कराने वाले हैं इन्हें सबको खड़ा करो और सब इनके चेहरे की तरफ देखो, फिर पता लगाओ, जाओ जाके बस्ती में पता करो इनमें से कोई ऐसा है। मौलाना जुनैद साहब कभी बीवी की दवा के लिए किसी के दरवाजे पे 10 रुपए लेने गए हो? ये कमेटी वाले अपने बच्चों के शौक के लिए किसी से 50 रुपए का सवाल करने गए हो? इन कमेटी वालों ने किसी से अपने घर के खर्चे के लिए 100, 500, 1000 रुपए मांगे हो? खुदा की कसम हम जानते हैं हमारी कौम तो इतनी गैरत वाली है। जब कोरोना आया था कितने लोग वाकई से घर में मर गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल के हाथ नहीं फैलाया था। कितने लोगों ने भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया था, लेकिन अपनी हकीकत, अपनी हैसियत किसी के सामने नहीं ला के रखी थी। अगर आज ये जलसे वाले किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते हैं तो मकसद अपने बच्चों की जरूरत नहीं, अपने खर्च का ही पैसा नहीं, बीवी का इलाज नहीं, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि ये पैसा हो जाए और ये महफिल सच जाए और ये दीवाने आ जाएं, बातें मदीने वाले की होने लग जाए। वरना खुदा की कसम तुम क्या दे सकते हो? हैसियत क्या है? हम तो उससे मांगते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है हजरत, जवाब नहीं है। एक जलसे की उम्र कितनी होती है? कितनी है जलसे की उम्र? हम कहेंगे जब से पिंडाल लगा तब जब खत्म हो गया जलसा खत्म। नहीं, जलसा तब से शुरू होता है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। क्या बात है, हक बात। मजाक समझ रखा है? तेरे घर में तेरे बेटे की खतने होती हैं तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता है। तुझसे 4 मेहमान नहीं संभाले जाते। सलाम करो कमेटी वालों की हिम्मत को जिन्होंने हजारों लोगों का इंतजाम किया। क्या बात है, बेशक। खुद तो करते ही नहीं काम और दूसरों को करने नहीं देते। ऐसे भी कितना परवर लोग हैं। जी जी, हर जगह का ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन कमेटी वालों, बड़े हो तो छोटा समझना, बराबर के हो तो भाई समझना, और छोटे हो तो बड़ा समझ के बाद यकीन के साथ पल्ले बांध लेना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें मदीने वाले से उम्मीद है। बेशक। हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे कि जब कोई काम करता है तो लोग उसकी टांगे खींचा करते हैं। हाँ, और हयातुल हैवान के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि हिरन कभी शेर के हाथ ना आए, सिर्फ एक गलती करता है जो वो पकड़ा जाता है। मुल्ला अली कारी हयातुल हैवान के अंदर लिखते हैं कि हयातुल हैवान के अंदर लिखा हुआ है कि हिरन जो है ना कभी शेर के हाथ ना आए जो उसकी रफ्तार है, पकड़ा सिर्फ इसलिए जाता है वो क्योंकि वो मुड़ के पीछे देख लेता है। अगर वो पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। इसलिए काम करने वालों, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जी जी जी, बेशक। मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के देखोगे रफ्तार धीमी हो जाएगी, और कुत्तों के डंडे मारोगे तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर कुत्तों से लड़ते रह जाओगे। बड़े बूढ़े कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, मस्त हाथी, कहावत याद है ना ये? जी जी, मस्त हाथी चलता रहता है। अपने हिस्से का काम करो, कोई कुछ भी कहे फिक्र नहीं, हमें अपना इनाम अपने नबी से लेना है। बेशक। ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से सजी, जिन्होंने सजाई अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है कि ये ज़बान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। और बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते, हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं। माँ की दुआ, माँ की दुआ
इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। वाह वाह क्या अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे, बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। मां की दुआ, ठंडी हवा, जोर से मां की दुआ, मां की दुआ, ठंडी हवा। और बाप, आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते। माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते, उसकी वजह जानते? इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप, धूप जोर से धूप गर्म होती है। चांदनी धूप गर्म होती है, लेकिन याद रखिएगा चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें यह देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो। अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। वाह क्या बात है हजरत, जवाब नहीं है, माशाल्लाह। हक तेरा बात खुदा है। भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन थामा। वाह वाह क्या बात है हजरत। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी ना किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा होता है माशाल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, जी जी जी, लेकिन कभी पैर, बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख, इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इनके हाथों की लकीरें घिस गई ताकि बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। हम हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात मेरी जहन में रखें। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं मुसाफे में, मुफ्ती साहब दुआ कर लेना, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फलां साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। वाह क्या बात है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इनकी कदर करें, इन्हें पहचानें, इन्हें समझने की कोशिश करें। अब बाप बूढ़ा हो गया है ना,
हम जवान हो गए तो जाहिर है बेटे पे जवानी तब आती है जब बाप बूढ़ा हो जाता है। तो कभी रात में सरहाने बैठ, उसके कंधे दबा, कंधे। मैं टूट गया उस दिन, मन हट गया तकरीर का नतीजा नहीं। एक नौजवान ने फोन करके कहा मेरे बाप को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि वो आज भी रक्षा चलाता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा मैं आपकी तकरीरें सुनता हूं। तो मैंने कहा जालिम तुझे इतना भी हया नहीं आया क्या? तूने मेरी गुफ्तगू में आज तक बाप के हवाले से बात नहीं सुनी? ये दिल में मेरे ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर फितना परवर लोग भी माइक पे आए, फिर हो सकता और भी ज्यादा फसाद। नहीं गए छोड़ के, लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हुआ, जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप दर दर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काहिली लगती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर न समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर न समझना। अगर तुम्हारा बाप थक के खा के 4 पैसे इज्जत के कमा के लाता है, उसको कभी हकीर न समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरे खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इज्जत की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेटा करे कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके तलवे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर अब्बा तेरा एहसान है, तू इतना बादशाह बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब्बा तेरी मजदूरी पे सदके जाए, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाए। हमें शुक्र रब का, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए, अपने पसीने में डूबे हुए हलाल के लुकमे ला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु या रसूल अल्लाह। ओ भाई इसका ही को थोड़ा कम करें, तवज्जो है सारे लोगों की। बाप बाप होता है, बाप कौन होता है? बोले जरा। बाप होता है। लेकिन आज ना शादी हो गई ना तो अब्बा को भी हाजी जी कह रहा है, अपने बाप को हाजी जी कह रहा है बेटा। हाँ, घर में आके कह रहा है हज्जन, हाजी जी कहाँ है? और बेगैरत जिसे हज्जन बोल रहा है वो माँ है, और ससुराल में ससुर को जाके कह रहे अब्बू। सास को अम्मी और मां को हज्जन, अब्बा को हाजी जी। मैं ये नहीं कहता आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को मां ना कहो, लेकिन तुझे पता है मां की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज मां होता है। बेशक। अगर किसी मां के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता। उसके कान चाहते हैं काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे, वाह क्या बात है, काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। खुदा की कसम औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूँ बेहिसाब दौलत हो और माँ कहने वाला ना हो ना, उसकी 1000 खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। भूल गए हम, भूल गए हम। इस माँ ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? का अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में माँ के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे।
दौलत कमाओ, तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बेशक माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चा के साथ हूं, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को, इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को। तो कहता हजरत जी मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, माँ तो माँ होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत माँ को नहीं लग सकती है। मुझे याद आया माँ जब वो कहती है ना, माँ ने हाँ कह दिया था, तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे माँ नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू ऐलान करके दूसरों की माँ मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना, तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों को कहते हैं, काना बोलते हैं। हाँ, ये समझेंगे ना मुहावरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया, तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है, दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ बता मैं नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर कर तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेके उड़ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है। तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत मैं तेरा बेटा हूँ, और ना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हो, क्यों ना अपने
बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह ये नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह ये नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा यही बैठी हैं, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना। आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए सब, ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं इसे सांस का मर्ज है, इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती हैं। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें ना मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। बेशक, वाह वाह, क्या बात है, हक गोद बात से है। खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो। किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए। जी, ये वजह है सगा बाप जिस प्याले में सालन खा ले, जिस प्लेट में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने सन 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर।